Hello, students. Today we are going to start a very important topic in which we are going to find the error of a physical quantity in which we are having some power of the physical quantity. Error in case of a measurement of a quantity raised to a power. What does it mean? आपको लेट से एक क्वांटिटी दी गई है जिसको हमने z कहा और ये किसी a की पावर n पे डिपेंड करती है। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास कोई एरिया है जो कि हमने लेंथ की पावर 2 पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब a की जगह यहाँ हमने z यूज किया है फॉर्मूले की तरह और l की जगह हमने a यूज किया है। तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास कोई एक एरर फाइंड आउट करनी है जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी किसी फिजिकल क्वांटिटी की n पावर पर डिपेंड करती है, तो उसका एरर का फॉर्मूला हमें ढूंढ के बता रहा है। तो इसका एरर का फॉर्मूला या एरर ढूंढने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम यहाँ पे रिलेटिव एरर में जाते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक्स एग्जाम्पल लेते हैं, z इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर। यहाँ पे n की वैल्यू हमने 2 ली और इस a को हमने एक बार a इंटू a की तरह लिख लिया। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जब मल्टीपल टाइप का रूल किया था तो हम यहाँ पे कुछ रिलेटिव एरर लिखते थे कि जिसकी एरर निकालनी है उसको रिलेटिव एरर लिखे तो डेल्टा z बाई जेड बनता है। और अगर दो अलग अलग क्वांटिटीज आपके पास आती हैं तो उनके रिलेटिव एरर के लिए हम डेल्टा a बाई ए और दूसरे वाली अगर हम दूसरी क्वांटिटी को b नाम दे तो डेल्टा b बाई बी कहा था, लेकिन अब दूसरी क्वांटिटी भी a है तो इसे भी डेल्टा a बाई ए कह सकते हैं। मतलब जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको इसी तरह से हम प्लस 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 करते जाते हैं। तो अभी देखा जाए तो हमारे पास ये आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए। अब इसको क्लियरली ऊपर वाले के साथ रिलेट करके देखें तो हम कहते हैं z में रिलेटिव एरर हमने लिखनी है, a की पावर 2 है तो ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ a के बराबर है। तो यहां से हम एक रूल फाइंड आउट करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी एक क्वांटिटी z होगी जो कि a की पावर n पे डिपेंड करेगी, तो हमने z की रिलेटिव एरर को लिखने के लिए जितनी पावर उसके पास होगी उतने टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ a लिखा करेंगे। जितनी हमारे पास पावर होगी उतने टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ a लिखा करेंगे, जिससे हमारे पास हम इससे किसी भी क्वांटिटी की फिजिकल क्वांटिटी की रिलेटिव एरर ढूंढ सकते हैं। ऐसे समझिए कि z आपके पास एक नहीं, मान लीजिए 2 क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। a आपके पास एक क्वांटिटी है जिसकी पावर n है मान लो, b एक क्वांटिटी है जिसकी पावर m है आपके पास, और हम कहते हैं इसके रिलेटिव एरर ढूंढ दीजिए। तो प्रीवियस मेथड की तरह आपने z का रिलेटिव एरर लिखना है पहले डेल्टा z बाय जेड, फिर हमने देखना है a की कितनी पावर है, तो हम कहते हैं a की n पावर है तो हम लिखेंगे n टाइम्स ऑफ रिलेटिव पावर ऑफ a लिखा जाएगा। फिर प्लस लगाना है, फिर हम कहते हैं b की कितनी पावर है तो हम कहते हैं b की m पावर है तो इसे लिखेंगे m टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ b। इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं और उनके ऊपर कुछ पावर लगी हो तो रिलेटिव एरर को लिखा जाता है। सिमिलरली फिर से देखिए, लेट से z हमने आपको फिर से दिया कि a रेज टू पावर n है, b रेज टू पावर m है और डिवाइड में c रेज टू पावर लेट से कोई नंबर p है, तो आपको कहते हैं इसका रिलेटिव एरर लिख के बताएं। अगेन देखिए, z का रिलेटिव एरर बना डेल्टा g बाई जी, a की पावर n है तो आप लिखेंगे n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए, फिर प्लस लगाना है। b की पावर m है तो हम लिखेंगे m टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई बी। अब c डिवाइड में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस लगाना है और फिर लिखना है p पावर है ऑफ डेल्टा c बाई सी। मतलब जिसका भी रिलेटिव एरर है उसकी पावर को आगे मल्टीपल करके हम सारी रिलेटिव एरर को ऐड करते जाएंगे, जिससे हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रिलेटिव एरर कैलकुलेट हो जाएगी और बहुत इजी मैनर में हम इसे ढूंढ सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एरर के लिए, जो कि हर साल या हर अल्टरनेट ईयर नीट में जेई के अंदर आता रहता है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखें जिससे आपको थोड़ा रिलेटिव एरर के बारे में थोड़ा पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है उसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि द एरर इन अ मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2%, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डायमीटर। तो एक ही करके स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है।
हमें कहा जाता है परसेंटेज और रिलेटिव। हमने एक लेक्चर, जो वीडियो लेक्चर था, उसमें कहा था बराबर होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस ये कि रिलेटिव एरर के अंदर हम 100 का मल्टीपल नहीं करते और परसेंटेज में 100 का मल्टीपल करते हैं। तो इसमें परसेंटेज एरर लिखना है तो आपने लिखना है डी का रिलेटिव एरर, जैसे हमने लिखा डेल्टा डी बाई डी इक्वल्स टू, हम पावर को आगे लाते हैं, नंबर को नहीं लाते, नंबर को छोड़ देते हैं, नंबर को लीव कर देते हैं। तो 2 नहीं लिखना आपने कहना है आर की पावर 1 है, तो 1 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ आर यहां पे आएगा। क्वेश्चन ने आपसे परसेंटेज पूछा है तो आपने क्या करना है, डेल्टा डी बाई डी को इधर 100 से मल्टीपल करना है। ऐसे ही डेल्टा आर बाय आर को इधर से 100 से मल्टीपल करना है। अब ये जो पार्ट है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, तो परसेंटेज एरर इन अ डायमीटर इज कमिंग एज 1 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस। सो द रेडियस एरर आपको दी गई है 2%, तो आंसर इज 2%। तो इस तरह से हमने एक डायमीटर का रिलेटिव एरर ढूंढा कि डायमीटर का रिलेटिव एरर क्या होगा। सिमिलरली क्वेश्चन कहता है पेरीमीटर में बताएं, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर सर्कल का लिखें तो हमारे पास होता है 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल लिखें तो हमारे पास होता है 2 पाई आर। पी का रिलेटिव एरर लिखें तो ये हुआ डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल्स टू, फिर से देखिए 2 यहाँ पे एक नंबर है, इसको लीव करेंगे। पाई यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसको भी लीव करेंगे। हम सिर्फ आर के बारे में बात करेंगे, आर की पावर 1 है तो लिखेंगे 1 टाइम्स ऑफ रिलेटिव पावर ऑफ आर, दैट इज डेल्टा आर बाई आर। दोनों तरफ अगर इनटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास है परसेंटेज ऑफ पैरामीटर इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ रेडियस। तो अगेन ये आपके पास 1 इंटू 2% आ गया। जो प्रीवियस का आंसर था वही इसका आंसर है। चाहे हम डायमीटर के अंदर रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर लिखें, चाहे हम पेरीमीटर में रखें, हमारा आंसर एक ही होता है। उसका रीजन ये होता है कि डायमीटर भी आर की पावर 1 पे डिपेंड करता है और पेरीमीटर भी आर की पावर 1 पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट का है फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया। एरिया का फॉर्मूला लिखें तो आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपने क्या लिखना है, रिलेटिव एरर ऑफ एरिया दैट इज डेल्टा ए बाय ए। पाई कांस्टेंट है, नंबर है, इसको लीव करेंगे। 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर। 2 क्यों हुआ, इस बार आर की पावर 2 थी तो इसलिए 2 को पहले लिखा गया। दोनों तरफ 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन गया परसेंटेज ऑफ एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ रेडियस। रेडियस आपके पास 2% है तो इस बार आंसर आया 4%। तो अब आप चाहें तो अगर आपको सबका क्लैरिटी हुआ तो आप यहां से ना डायरेक्ट यहां पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। आपने इधर डी देखा तो अब लिखिए परसेंटेज एरर ऑफ डी। आर की पावर 1 है तो लिखिए 1 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ आर। तो इतना बीच में जो 2-3 पार्ट हैं वो अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, उससे आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाया करेगा। इसी पैटर्न पे बेस्ड अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन कहता है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब इज 2%। तो इसका मतलब परसेंटेज एरर इन द क्यूब इज गिवन एज 2%। फाइंड द टोटल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला लिखें तो ये आपके हम कह सकते हैं a रेज़ टू पावर 3 होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखें तो a रेज़ टू पावर 3 होता है। अभी हमने कहा कि आप रिलेटिव एरर की बजाय अगर डायरेक्ट भी मूव करेंगे तो भी हो जाएगा। तो ऐसा लिखेंगे v की पावर 1 है तो परसेंटेज एरर ऑफ द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a की पावर 3 है 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ साइड लिख सकते हैं। क्या करना है, हमें जितनी पावर है ना उस नंबर को पहले लिख देना है और क्वांटिटी का परसेंटेज एरर मल्टीपल कर देना है। तो दिस विल कम्स एज 3 इंटू 2। The answer is 6% in the error in the volume. सिमिलरली दूसरी बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की क्वेश्चन में। तो किसी भी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। कहा जाए व्हाट इज द परसेंटेज एरर ऑफ एरिया, तो हमने 6 को नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा 6 को छोड़ना है। a की पावर 2 है तो लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ साइड a। तो साइड A कितने परसेंट है, 2% है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 4% हो गया।
ठीक है, ये जो नंबर आते हैं यहाँ पे, इन नंबर को हमें नहीं लिखना है, हमें इनको लीव करना है, क्योंकि नंबर्स के अंदर किसी भी तरह की कोई एरर नहीं होती है। जिसमें एरर नहीं होती उसको लिखने का कोई यूज नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%. व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला लगाएं तो V इक्वल्स टू क्या हुआ, 4/3 पाई आर क्यू। कहता है व्हाट इज द परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम? 4/3 नंबर है, लीव कर दीजिए, पाई एक नंबर है, लीव कर दीजिए। सिंपल लिखिए, V जो है वो R की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है, मतलब इस पर डिपेंड करता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना। तो सबसे पहले पावर आ गई 3। पावर आने के बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे व्हाट इज द परसेंटेज एरर। तो हमने पहले 3 लिखा क्योंकि R की पावर 3 है। उसके बाद लिखे व्हाट इज द परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस मल्टीपल में, तो ये हुआ 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस इज 2%, सो आंसर इज कमिंग एट 6%। तो हर बार क्या करना है, हमने बीच में आए हुए कांस्टेंट जो है ना, इनको लीव करते जाना है और आगे प्रोसीड करते जाना है। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ये क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी A, B, C and D are 1%, A में 1%, B में 2%, C में 3% और D में 4% है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x, और x का रिलेशन हमें दे रखा है A², B raised to power half, C raised to power 1/3 and D raised to power 3। तो इसको ऐसा लिखना है, परसेंटेज एरर ऑफ x इज इक्वल्स टू, a की पावर देखिए कितनी है, 2 है, तो लिखिए 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ a, फिर प्लस लगाएं। b की पावर हाफ है तो 1/2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ b लिखें। c की पावर 1/3 है तो लिखिए 1/3 परसेंटेज ऑफ c। d की पावर 3 है तो आप लिखिए 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ d। a की पावर 2 है तो पहले 2 टाइम्स करना है, b की पावर हाफ है तो हाफ टाइम्स करना है, c की पावर 1/3 है तो 1/3 टाइम्स करना है, और d की पावर 3 है तो 3 टाइम्स करना है। अब आपने वैल्यू लिखनी है। a का परसेंटेज एरर क्वेश्चन ने 1% दिया है, b का परसेंटेज एरर क्वेश्चन ने 2% दिया है, c का परसेंटेज एरर क्वेश्चन ने 3% दिया है, और डी का परसेंटेज एरर क्वेश्चन ने 4% दिया है। ये डेटा जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, वो हमने यहाँ पे ए बी सी डी की जगह रखा। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हो गया 2, 1/2 इंटू 2 इज 1, 1/3 इंटू 3 इज 1, 3 इंटू 4 इज 12। सो वी आर गेटिंग टोटल 16% एरर इन दिस फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ जिसे हम पावर टाइप सा कह सकते हैं। अब एक एनसीईआरटी के बेस्ड पे एक अलग से क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि अगर कोई 2 रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड हो तो उनकी एरर को किस तरह से फाइंड आउट किए जाएंगे। तो अगर हम 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो आई थिंक आप सबको ये फॉर्मूला याद है कि हमें आर इक्विवेलेंट को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना होता है। आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये हमें आर इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने का तरीका है। या फिर हम आर इक्विवेलेंट को दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। ये हमने हमारी 10th क्लास के अंदर फिजिक्स में सीखा होता है कि 2 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़े होते हैं तो r1 प्लस r2 होता है, और 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तो 1/r इक्विवेलेंट प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। अब इसके अंदर देखिए ये डिवाइड में प्लस में सब कुछ एक साथ आ रहा है, तो इस वजह से इसमें पुराने जो रूल हमने लगाए हैं एडिशन वाले, सब्सट्रैक्शन, वो सब नहीं लगते हैं। तो हमें इसके लिए एक नया फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है। अब नया फॉर्मूला किस तरह से डिराइव करते हैं ये थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हम आपको बताएं, जितने भी फॉर्मूले हम लोग एरर के बनाते हैं वो सारे फॉर्मूले हम डिफरेंशिएशन से बनाते हैं। हमने कोई भी आपको डेरिवेशन नहीं कराया, बट अगर डेरिवेशन करना चाहें तो अगर हम सबका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे सारे डिराइव हो जाएंगे। तो अब ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको ऐसे समझें जैसे किसी भी एक पार्ट को उठाते हैं, मतलब इस पार्ट को उठाते हैं और इस पार्ट को कहते हैं लेट। आप समझे कि y कोई हमने अज्यूम कर लिया 1/x के बराबर, जहाँ पे x एक तरह से r इक्विवेलेंट की तरह काम कर रहा है। दूसरे वाले में x 1/r1 की तरह काम कर रहा है, अगले वाले में 1/x 1/r2 की तरह काम कर रहा है। अब कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन करें,
ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन करना आता ही है। अगर हम कहें dy/dx कैलकुलेट करके बताएं तो आप इसको x की पावर -1 कह सकते थे, और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम कहते हैं पावर पहले लिखनी है -1, फिर x की पावर एक कम करेंगे तो ये बनेगा -2, तो वी कैन जस्ट राइट इज 1/x², ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास dy/dx की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास -1/x², या फिर हम कह सकते हैं dy का वैल्यू जो आता है वो आता है -1/x² इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब हम देखो, अभी मल्टीपल डिवाइड ये सारे जो रूल थे उसमें हम रिलेटिव एरर पे बिलीव करते हैं, तो रिलेटिव एरर के हिसाब से अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन बोल दें, और सेकंड इक्वेशन को आपको कहा जाए फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करें, तो सेकंड इक्वेशन में क्या आ रहा है, dy आ रहा है, और फर्स्ट इक्वेशन में देखिए y आ रहा है। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से डिवाइड किया तो सेकंड में dy है और फर्स्ट में y है। सिमिलरली नेक्स्ट साइड जाएं तो सेकंड में हमारे पास है 1/x² इंटू dx, और यहाँ पे आपके पास है 1/x, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -dx अपॉन x। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो ना इनकी एरर या फिर इस रिलेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब आपके क्या करना है, हमें जहाँ पे एक एक का डिफरेंशिएशन करना है, एक एक का आंसर करना है, तो इसको ऐसा लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, इसको इस तरह से लिखना स्टार्ट करें कि हमारे पास dy में कितनी एरर आई है, मतलब फर्स्ट पार्ट में कितनी एरर आई है। तो फर्स्ट पार्ट में जो एरर आई है वो आई है dy इज इक्वल्स टू -1/x² इंटू dx। तो इसका मतलब आप ऐसे समझें कि आपके पास 1/r इक्विवेलेंट क्या चीज़ है, ये वाला पार्ट है, और ये वाले पार्ट में एरर कितनी आई है, ये वाला पार्ट आया है, मतलब x है तो dx/x² आया है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है dr ऑफ r इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट का स्क्वायर, इस तरह से एरर लिखा गया। वापस देखिए, 1/x जब हमने लिखा तो हमारे आंसर में इसका एरर जो आ रहा है, जो इसके हिसाब से लिखा जाए वो आ रहा है dx मतलब dr इक्विवेलेंट, उसके साथ कंपेयर करें अपॉन x² मतलब r इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर, उसी तरह से लिखा गया इक्वल्स टू, इसके लिए भी लिखा जाएगा d ऑफ r1 का स्क्वायर, इसके लिए भी लिखा जाएगा d ऑफ r2 का स्क्वायर। ठीक है, सारे माइनस आपस में कट हो जाएंगे। हम d को चाहें तो डेल्टा से बदल सकते हैं, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ r इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट का स्क्वायर, डेल्टा ऑफ r1 का स्क्वायर, डेल्टा ऑफ r2 अपॉन r2 का स्क्वायर। तो ये एक नया फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ये हमें याद करके रखना है। अगर जब भी हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन एरर लिखने को बोलता है तो वी विल राइट दिस फॉर्मूला एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है जी, इसमें इतना ज़्यादा हमें डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे डिराइव हुआ, आप उसे भूल भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ तक इसको रख देते हैं कि आप इस डेरिवेशन को भूल जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो है सबसे मेन चीज़ क्या चीज़ है, हमें इस एरर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आना चाहिए। डेल्टा r इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा r1 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 का स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन r इक्विवेलेंट। रिलेटिव एरर का मतलब होता है, आपको कहते हैं डेल्टा r इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट ढूंढ के बताएं। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में देखिए हमने लिखा है डेल्टा r1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ओनली r इक्विवेलेंट और यहाँ पे है r इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर होने की वजह से हमें एक r इक्विवेलेंट को यहाँ से हटाना पड़ेगा, जो कि दूसरी तरफ जाके इधर मल्टीपल में चला जाता है। तो लेफ्ट साइड का जो r इक्विवेलेंट डिवाइड में जो स्क्वायर हो रहा था उसमें से एक r इक्विवेलेंट को हमने रखा है लेफ्ट में और एक को राइट साइड में शिफ्ट किया। तो दिस हैज बिकम द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रिलेटिव एरर इन r इक्विवेलेंट। तो ये हमें जब भी रिलेटिव एरर कहा जाए तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। कई बार क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द परसेंटेज एरर, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपने ये फॉर्मूला रिलेटिव एरर का लिखा है अभी,
इसमें 100 का बस मल्टीपल करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आपके पास जो है परसेंटेज एरर कैलकुलेट होके आ जाती है। ये हमारा परसेंटेज एरर के लिए फॉर्मूला हो गया, और जो प्रीवियस फॉर्मूला हमने लिखा था वो रिलेटिव एरर के लिए फॉर्मूला हो गया। तो ये दो फॉर्मूले हम कह सकते हैं कि आपके पास यूजफुल के हैं, बट इसकी बजाय आप इनको याद करने की बजाय जो इससे पहले ऊपर वाला जो हमने बनाया था वो अगर याद कर लेंगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि वो लिखने का पैटर्न बड़ा आसान है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखें, इसे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन करने का तरीका समझ आएगा। क्वेश्चन कहता है R1 एंड R2 की वैल्यू ऐसी है, तो आप रिलेटिव एरर ढूंढ के बताएं कि कितना आएगा। तो रिलेटिव एरर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लगाया है डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। अभी हमने लिखा था फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट। ये हमने फॉर्मूला लिखा था अभी रिलेटिव एरर का। अभी देखिए इसमें हमें क्या क्या डेटा चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा R1। डेल्टा R1 का मतलब होता है 2। हमें चाहिए डेल्टा R2, उसका मतलब है 3 यहाँ पे। हमें चाहिए R1, उसका मतलब है 50। हमें चाहिए R2, उसका मतलब है 100। हमें एक और चाहिए, वो है R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट को हमें अलग से पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हम इसे कैलकुलेट करेंगे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 फॉर्मूला से। R1 की वैल्यू 50 है, R2 की वैल्यू 100 है। R1 प्लस R2 करें तो ये 150 बनता है। आपस में सॉल्व करें तो ये 100 अपॉन 3 ओम बन जाता है। मतलब R इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 100/3 ओम। अब हम यहाँ आते हैं, फर्स्ट कहते हैं डेल्टा R1 कितना है, तो 2 है। R1 स्क्वायर कितना हो गया, 50 का होल स्क्वायर हो गया। डेल्टा R2 3 हो गया, ये आपके पास 100 का स्क्वायर हो गया। R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 100/3 हो गया। तो हमने ये सारे यहाँ पे डेटास को पुट किया, तो वी कैन जस्ट राइट दिस 2 अपॉन 2500, 3 अपॉन 10,000, 100/3। आप चाहें तो ये 0 0 इन 0 के साथ ऐसे कट कर सकते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब आपके पास ये हो गया 2 अपॉन 25, ये आपके पास हो गया 3/100। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/3। अंदर हमने 100 का एलसीएम लिया, 25 4 जा 100, 4 2 8 हो गया, प्लस यहाँ 3 आ गया, ये 1/3 हो गया, तो आंसर आ गया 11/300 इज योर रिलेटिव एरर, जिसको आप चाहें तो सॉल्व कर दें, अदरवाइज ऐसा भी छोड़ सकते हैं। सॉल्व करने पे आंसर आता है 0.037। दिस इज योर रिलेटिव एरर। अब मान लो क्वेश्चन आपको कहता है परसेंटेज एरर भी ढूंढ के बताएं। अगर क्वेश्चन ने आपसे परसेंटेज एरर के बारे में पूछ लिया है, तो आपने क्या करना है, जो आपका रिलेटिव एरर आया है उसको 100 से मल्टीपल करेंगे, और जिससे ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट होकर आपको 3.7% आंसर दे जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जो हमने पावर वाला रूल और जो पैरेलल वाला रूल लिखा है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको ये समझ आया। थैंक यू सो मच।